यूपी के कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पार्षद की दबंगई पुलिस की मिली भगत से अपने गुर्गों से कराता है नाबालिग लड़कियों का अपहरण। आपको बता दें कि कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को कल्याणपुर विधानसभा वार्ड नंबर 17 की बसपा पार्षद रमा देवी पटेल के पुत्र पप्पल पटेल ने अपने गुर्गों के जरिए अपहरण कराने की कोशिश की। छात्रा के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने दबंगों को खदेड़ा। आपको बताते चलें कि यह घटना 11 तारीख दिन रविवार शाम 4 बजे की है, जब कक्षा 7 में पढ़ने वाली किशोरी अपने कोचिंग से घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में बेरी पुलिया के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर यूपी 78 GB 4145 आकर रुकी। उसी स्कॉर्पियो से 3 युवक जिनके नाम सचिन पटेल उर्फ डागा, पीयूष पटेल व प्रिंस पटेल नाम के 3 युवक गाड़ी से उतरकर जबरन नाबालिग छात्रा को अपनी स्कॉर्पियो में घसीटने का प्रयास करते हैं। तभी छात्रा के शोर मचाने पर राहगीरों ने बदमाशों को दौड़ा लिया। पब्लिक को देखकर बदमाश उस नाबालिग छात्रा को छोड़कर भाग जाते हैं। तभी छात्रा की सूझबूझ ने भागते बदमाशों की गाड़ी का नंबर यूपी 78 GB 4145 नोट कर लिया और घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। आनन फानन छात्रा की मां ने नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर घटना की जानकारी दी। चौकी पर मौजूद दरोगा व पार्षद पुत्र पप्पल पटेल ने पहले तो पीड़ित की मां से मामले का कंप्रोमाइज करने का दबाव बनाया। जब पीड़ित की मां ने उच्च अधिकारियों तक जाने की धमकी दी तो चौकी पर मौजूद दरोगा ने पीड़िता से प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पर पार्षद पुत्र पप्पल पटेल के कहने पर चौकी के दरोगा ने पीड़िता के दिए गए प्रार्थना पत्र को ही बदलकर 2 आरोपियों के नाम के साथ साथ घटना में मौजूद स्कॉर्पियो गाड़ी का नाम भी हटा दिया गया। इतना नहीं, घटना की रात से पार्षद पुत्र पप्पल पटेल व उनके गुर्गे के धमकी भरे फोन पीड़िता की मां के पास आने शुरू हो गए हैं। पीड़िता ने पार्षद पुत्र पर आरोप लगाते हुए बताया कि पार्षद पुत्र पप्पल पटेल व उनके गुर्गे फोन पर मुकदमा वापस लेने का बराबर दबाव बना रहे हैं और मुकदमा वापस न लेने पर पीड़िता व उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी लगातार दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेटा क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, क्या घटना हुई थी आपसे? 11 तारीख थी, संडे का दिन था। मैं नागेंद्र सर की कोचिंग से पढ़कर आ रही थी और फिर बैरी चौराहे पर मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी आई 4 पहिए की ब्लैक। और फिर इसके बाद उसमें सचिन पटेल और प्रिंस पटेल और पीयूष पटेल उसमें से बाहर निकले तीनों लोग। फिर इसके बाद मेरे पास आए। फिर इसके बाद मुझको जबरन अंदर घसीटने की कोशिश की। फिर इसके बाद वो जो बगल वाले ठेले वाले थे तो फिर वो लोग मतलब कि आए दौड़कर, तो फिर ये लोग मतलब कि छोड़ छाड़ कर जल्दी से गाड़ी में बैठकर भागे। और यूपी 78 GB 4145 नंबर था गाड़ी का। कौन सी गाड़ी थी? यूपी 78 GB 4145। ये गाड़ी का नंबर कलर किसका? ब्लैक। गाड़ी का नाम क्या था? स्कॉर्पियो। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? फिर मुझे अंदर घसीटने की जबरन कोशिश की। फिर इसके बाद मेरे संग छेड़छाड़ करने लगे। फिर इसके बाद बाहर मेरे चोट नाखून मार दी। फिर इसके बाद मेरे नाखून लग गए थे, चोट लग गई मेरे। फिर तुम दौड़ के घर आ गई? हाँ, मैं दौड़कर घर पर आई मम्मी के पास और मुझे गाली दी थी, साली चमारिन कहाँ जा रही है। फिर इसके बाद मुझे जबरन बैठा लेते थे लोग। मैम क्या नाम है आपका? रानी। रानी, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी घर से 3 बजे गई थी कोचिंग। किस डेट में? ये गई थी 11 तारीख को। 3 बजे गई है, 4 बजे कोचिंग पढ़ के घर आ रही थी। फिर काली कलर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई पुलिया पे। वो वहाँ रुकी, बच्ची को रोका तो बच्ची से कहने लगे चल बैठ यहाँ पे। नहीं बैठी तो उसको घसीटने लगे। वहाँ पे जितने सब्जी वाले थे सब दौड़ के जब दौड़े तो ये स्कॉर्पियो गाड़ी लेके ये लोग भगे हैं। 3 लोगों की मेरी बच्ची पहचान गई, 1 लोगों को नहीं पहचानी है। फिर दौड़ के आई, मुझसे बताया। फिर मैं गई चौकी नौशीलधाम, वहाँ पे एक FIR दी।
तो वहाँ मिले थे हमको संजय कन्नौजिया मिले थे, जो थे चौकी इंचार्ज दूसरे। ये चंदेल आए हैं बाद में, तो इनको मिली FIR। ये लेके कहते अब तुम लोग जाओ घर, दे दिया मैं FIR, अब हम देखेंगे सालों को। चंदेल कौन है? चंदेल चौकी इंचार्ज है नवस्ता का। तो फिर हम लोग घर आ गए। फिर हमको जब धमकी मिली तो मैं फिर थाने गई। फिर मुझे वहाँ मिली इंदू यादव। तो इंदू यादव को फ़ोन आ गया था उर्फ सचिन डागा की अम्मा का, कि ये महिला आ रही है, इसकी कोई सुनवाई ना करना, इसको वो कर देना कि मतलब यहीं से ये लौट जाए। तो इंदू यादव कौन है? इंदू यादव चौकी इंचार्ज थी पहले यहाँ नौशील धाम की। अब वो बैठने लगी यूनिवर्सिटी में, तो इंस्पेक्टर साहब ने उसको कहा था कि जाओ इनके मुकदमा लिखो जाएगा। तो उसने दबाव डलवा के ऐसा मुकदमा लिखवाया कि मतलब हम कहीं आगे बढ़ ना सके। उनकी थी बहुत घनेरू दोस्ती, तो वो दोस्ती निभाती रही। तो मैंने यही कहा कि आपको ऐसा मैम क्यों करना था कि जब मेरी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई तो आपने ये क्यों नहीं लिखाया, आपने ये कैसे कह दिया कि चलो हम तुम्हें घर छोड़ दें, हमने तो आपको पूरी बात बताई थी। तो इंदू यादव कहती हैं कि जाओ जो करना है वो कर लो, हम तो जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। मैं वहाँ से चुपचाप फिर मैं चली आई घर। फिर मैं गई CO ऑफिस में, तो वहाँ पे भी गई तो वहाँ पे बोले कि आपको जाओ मुकदमे की फ़ोटो कापी मिलेगी। फिर मैं गई 12 तारीख को। मुझे रात में 10 बजे यहाँ जब दबिश डालने आए तो हमसे कहते चलो थाने मुकदमा लिखा जाएगा। मुकदमा शाम को 4 बजे लिख गया, मुझे 10 बजे रात में बुलाया। मैं 2 बजे तक बैठी रही। बोली चलो बिटिया की मेडिकल करवा दे। तो मेडिकल करवाने गए तो वहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं मिली, तो वापस आ गए। फिर मुझको फ़ोटो कापी दी है 13 तारीख को, जो उसमें देखा कि उसमें एक ही का नाम है, डागा कई उसका नाम है। निकाल दिया सबको, गाड़ी निकाल दी स्कॉर्पियो, और उसको सचिन पटेल का ही नाम केवल रखा उसमें? सचिन पटेल का निकाल वही रखा केवल, और बाकी इसको कन्नौजिया के लड़के को निकाल दिया, प्रिंस को। और एक लड़का का नाम था, उसका तो हमें मालूम नहीं है, ये बच्ची जानती है और हम तो नहीं ज़्यादा जानते। जब बिटिया ने बताया वही, फिर हम उनके घर भी गए तो कोई सुनवाई नहीं। हम दौड़े दौड़े परेशान है भैया, हमारी बच्ची के लिए बिल्कुल हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज हम नहीं खड़े होंगे कोई और माँ सही रोएगी मेरी तरह। बताओ बच्चियों कैसे पढ़ाई लिखाएं हम। क्या किसी तरफ से आपको कोई धमकियां भी मिल रही? हाँ, सभासद दे रहे हैं। कौन सभासद है? पप्पल पटेल? हाँ, पप्पल पटेल हैं, यही ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं। ये चंदेल हैं, ये कह रहे हैं अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को फंसा देंगे। रोड पे मेरा लड़का ऑटो चलाता है, उसमें धमकी देते हैं। और खूब पार्षद ने रुपया खाया है, इसीलिए गाड़ी निकाल दी है। प्रिंस पटेल को भी निकाल दिया है, संजय कन्नौजिया के लड़के को गाड़ी भी निकाल दी है। तो ये पार्षद है पप्पल पटेल, ये किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं? ये धमकियाँ इसलिए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम मुकदमा लगा दोगी, ये उन्हीं के गुंडे हैं पले हुए, पार्षद के ही। हाँ, ये सब उन्हीं के गुंडे हैं। जितनी चोरी चमारियाँ होती हैं गांव में सबको दबा लेते हैं, कोई मुकदमा तो दायर करता नहीं, इनसे दबा हुआ इंसान है, इसलिए इनसे कोई नहीं ज़्यादा वो करता है। पप्पल पटेल सबसे ज़्यादा खतरनाक मुलजिम यही है। चंदेल जो है क्या कर रहे हैं आपके? चंदेल तो मेरे फेवर में कुछ नहीं, जो वही कहता है सभासद उसी के कहने पे चलते हैं। अगर ये इतने दिन हो गए घटना के, अब तक इन्होंने कोई कार्रवाई करी है? कोई कार्रवाई नहीं करी है, खा के बैठे रुपए उस तरफ से। कुल मिला करके देखा जाए कि जो पार्षद है पप्पल पटेल और चौकी इंचार्ज चंदेल, इनकी मिली भगत सही? हाँ, दोनों मिली भगत है, दोनों की। अगर पार्षद के ही वहाँ आते हैं पैसा, वहीं से चौकी इंचार्ज खा के जाता है लेके, वहीं बुलाते हैं पैसे के लिए कि यहाँ पैसे दो, यहीं से खा पी के यहीं से निकलो। जो केस होता है यही दबवा देता है पार्षद, यहीं से ले दे के ख़त्म कर देता है, आगे किसी को बढ़ने नहीं देता है, दबाव डालता है बहुत। बुला के हमको कार्यालय में बुला रहा था, हम कार्यालय गए नहीं है, सभासद के बुलाया इसने। पार्षद का फोन आया आपके पास? एक बार फ़ोन नहीं, फ़ोन नंबर हमने दिया ही नहीं अपना। लोगों से कहा कि कह दो बात कर ले मेरे कार्यालय में, आज हम गए नहीं है कोई दिन कार्यालय में, क्योंकि हम जानते हैं दोगला है, इसके पास जाने से क्या फ़ायदा है। जाए उस इंसान के पास जिसके पास इंसाफ मिले। हमारी बच्ची के साथ हुआ है तो हम जान रहे हैं, उसकी बच्ची के साथ तो हुआ नहीं पार्षद के, तो वो क्या जानेगा। क्या कहना था पार्षद का? क्या कहना था आपसे? पार्षद का ये कहना था कि मेरे पास आती, उससे हमसे बताती तो मैं 20 जूते मार देती उसके। हमसे तुम कोई बात थी, 20 जूते मार के यहीं से केस रफा दफा वो कर देता। ऐसे ही लड़कियों के साथ हुआ है। अभी पंडित के लड़कों ने छेड़ा था मुसलमान की लड़की को, तो वहीं पार्षद ने बुला के और वहीं सुलहनामा करा के रुपए खा के बैठ गया। वो लड़की थी ठीक ठाक, वो बेचारी बोल नहीं पाई, उसके माँ बाप कमज़ोर थे। तो ये करता है पार्षद। हम उनमें से तो नहीं है, हम अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए जहाँ जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगी, मैं लड़ूँगी। इन मुलजिमों को तो हमें सज़ा करवाने हैं, इनको हम किसी प्रकार से नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तब आप लोग क्या करेंगे? तो मैं ऊपर तक जाऊँगी, जहाँ तक हो सकेगा।
चाहे मेरे पास खाने को ना हो, लेकिन मैं अपनी बिटिया के मैं पैर में दौड़ जाऊंगी, मैं लगाऊंगी, मैं चाहे कर्जा लेके लगाऊं, इंसाफ के लिए मैं लड़ जाऊंगी हर किसी से। अगर मेरी बच्ची गलत होती तो मैं कदम हटा लेती, मेरी बच्ची अगर सही है, उसको जीने का अधिकार है। ये कुत्तों की वजह से मैं अपनी बच्ची को बैठा ले सकती, मैं पढ़ाना लिखाना भी नहीं हटा सकती हूँ। बच्ची अगर जो चाहेगी वही करेगी, जो पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों पे खड़ी होएगी। इन जैसे गुंडों की वजह से हम अपनी बच्ची बैठा रखेंगे? इन गुंडों को ना साले को मार के हटाओ यहाँ से।